रखना पड़ता है। हमसे ही घर है और हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा जो मिशन है यहाँ पर कि हम सबको एक अवेयरनेस एजुकेट कर सके लेडीज को कि कैसे आप अपने घर में सबका तो ध्यान रखें और खुद का भी आप ध्यान रख सको, राइट। अपनी सेल्फ प्रायोरिटी, आप खुद को भी प्रायोरिटाइज कर सको। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी सेल्फ प्रायोरिटी के लिए आप अपना नाम यहाँ पे लिख करके ऐड होइए। एंड मैं आपको आज के स्पीकर के बारे में बताऊं। शी इज फ्रॉम हैदराबाद, अंबटपुटी सीमा हैदराबाद से है। शी इज अ हेल्थ एक्सपर्ट। अपने हेल्थ काउंसलिंग से वो बहुत लोगों को हेल्थ बेनिफिट दे रही है। तो आपको आज ध्यान से सुनना है। आज आप जो अपना 1 घंटे का कीमती वक्त यहाँ देने वाली हैं, तो उसको कंसंट्रेट होकर के ध्यान से बैठ करके सुनिए। नोट्स भी बनाइए जो आपको लगे हाँ ये होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए क्या है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप वीडियो ऑन करके बैठेंगी तो आप कंसंट्रेट होकर के सुन पाएंगी कि यहाँ पे स्पीकर आपको क्या बता रही हैं। और ये आपके लिए, क्योंकि ये 1 घंटा आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होना चाहिए और ये 1 घंटे का सेशन आपकी लाइफ को और हेल्थ दोनों को चेंज कर देगा। और सेशन के दौरान में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। लास्ट में सेशन के एंड होने पर हम उन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सही गाइडेंस दे पाए। सो बिना देर के अब हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वर्चुअल स्क्रीन हेल्थ एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर ए सीमा। Thank you so much, Manisha Di. Thank you so much for the warm welcome. And audio ठीक है ना? Okay. Yes. Okay. Yes, Seema. All right. So thank you so much and welcome everybody. सबों को नमस्कार। आज जैसे मृला दी ने बताया विश्वकर्मा पूजा भी है शायद तो सारे पेज वेज सबको ठीक करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। Okay, that's really wonderful. And मेरा नाम सीमा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, पहले रांची में रहती थी। ओके, सो अभी बाय प्रोफेशन तो मैं एक टीचर हूँ, बट आई हैव चेंज इनटू अ बिजनेस वुमन। ओके, एंड ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट। ये सब हम अभी डिस्कस जो करने वाले हैं वो मेजरली होगा वुमेन हेल्थ के बारे में। ओके, जैसे मनीषा दीदी ने बताया, हम सभी को एक प्रायोरिटी चाहिए होती है ना। कहीं पर भी रिकॉग्निशन या घर के कामों में वो कहते हैं ना, कितने चपाती बनाए उससे हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता। सो कहीं ना कहीं इस रिकॉग्निशन के तलब में हम लोग रहते हैं। सो मैं भी उसी रिकॉग्निशन के तलब में आई हैव लाइक बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। और बहुत लोगों का हेल्थ इंप्रूव करने का मेरा ड्रीम है। ओके, सो मैं कुछ यहाँ पर शेयर करूंगी आज स्लाइड्स, जिसके माध्यम से आई विल गो अहेड एंड टॉक टू यू, बताऊंगी। ओके, कुछ रिसर्च वगैरह मैंने करा है, तो उसके लिए मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ओके, जस्ट ओके, ऑलराइट दी, इज इट विजिबल? हाँ, या और फुल होगा स्क्रीन या इट्स फुल? ओके, या इट्स फुल दी, इट्स फुल। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके, सो हियर आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, पढ़ाई करी है मैंने इसके लिए और ये न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। ओके, एंड यू कैन सी आई हैव जस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन का कोर्स पूरा कंप्लीट किया, लेवल 1। अभी लेवल 2 के लिए भी क्वालिफाई करा है मैंने। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी ऐसे बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके सो दैट वी कैन यू नो गेट द नॉलेज। सिर्फ ऐसे ही जस्ट इससे तो होता नहीं है। सो दीज आर फ्यू बुक्स दैट आई हैव गॉन थ्रू आज का प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनसे मुझे बहुत मदद मिलती है लोगों का हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। सो मैं यहाँ जो भी बात करूंगी, जो भी बोलूंगी, वो सारे इन बुक्स का आउटकम है। तो आपको जाकर के यू डोंट हैव टू स्टडी सो मेनी बुक्स। अगर आप 1 घंटा थोड़ा ध्यान से, जैसे मनीषा दी ने बताया, ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। तो मोस्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक हियर टुडे इज वुमेन्स हेल्थ।
ये तो सभी को पता है, एवरीबडी हैज बीन इनवाइटेड फॉर दैट। और वुमेन हेल्थ क्यों जरूरी है, ओके ये हम देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं और उनमें क्या क्या डेफिशिएंसीज और क्या क्या न्यूट्रिशनल उनको जरूरत होता है। सम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसा, ओके। एंड देन हाउ टू ओवरकम द हेल्थ चैलेंज विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल गैप। खाली हम बताएं कि ये हेल्थ चैलेंज है वो हेल्थ चैलेंज नहीं चलेगा, ओके। सो वील आल्सो टॉक अबाउट द लाइक क्या कहते हैं उसको, वील आल्सो टॉक अबाउट द रेमेडीज, ओके, कि ये न्यूट्रिशन से या सप्लीमेंट से हम कैसे इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, जो आजकल के सिनेरियो में एक कॉमन सा चीज बन गया है, डिजीज हर घर में एक कॉमन बन गया है। ओके, लेट्स गो अहेड। सो वील टॉक अबाउट वुमेन हेल्थ बेसिकली, ओके, एंटायर थिंग विल बी बेस्ड ऑन वुमेन हेल्थ। तो जब भी हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, जनरली होता क्या है, जैसे मैं भी पहले बहुत करती थी, कुछ भी छोटा सा भी प्रॉब्लम जैसा लगा, जैसे कमर में दर्द हो, कुछ भी हो लाइट सा, हाँ थोड़ा सा मतलब लेथार्जी फील हुआ, लेजी फील हुआ, व्हाट वी डू, किसी फ्रेंड को बोलते अरे यार ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, या दादी को, नानी को, घर में मम्मी को, किसी को बताते हैं, या अपनी देवरानी जेठानी को, तो वो कुछ ना कुछ हम लोग को नुस्खा वगैरह बताते हैं, नहीं तुम एक काम करो, तुम ये पानी ज्यादा पी लो, तुम वो कर लो, तुम ये दूध रात में पिया करो, ओके। सो दीज काइंड ऑफ जो होते हैं ना घरेलू उपाय, वो हमें बताते हैं, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता है ये घरेलू उपाय हमें पूरा 100% मदद करते हैं, ओके। सो ओवरऑल हेल्थ के लिए, पूरा जो हमारा टॉप टू बॉटम जो हेल्थ है, उस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ओके। उसको हम फिर सेल्फिशनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे कंधों पे पूरा घर का जिम्मेदारी, अगर वर्किंग वुमेन है तो ऑफिस की जिम्मेदारी, ओके, बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं। तो इसीलिए वुमेन हेल्थ इंपॉर्टेंट एक और रीजन से भी है, जिसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर। मैक्सिमम लोग प्लेन में चढ़े होंगे, जब प्लेन में चढ़ते हैं तो बहुत सुंदर सी एयर होस्टेस आती है एंड शी टेल्स यू व्हाट टू डू, कैसे कैसे करना है, जैसे इमरजेंसी हुआ तो क्या करना है। तब वो एक बात बोलती है जो कि बहुत अच्छा रहता है, वो कहती हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो आपको एक ऊपर से एक मास्क मिलेगा, तो वो मास्क आप सबसे पहले आप खुद को पहनो, ओके, खुद पे, खुद के नोज पे लगाओ। ऐसा नहीं कि भाई बगल में आपका बच्चा है तो पहले उसको लगा रहे हैं, नो। अगर आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो, आप सांस ले रहे हो, तो आप अपने बच्चे को क्या, दूसरे के बच्चों को भी आप बचा सकते हो। तो ये इसलिए हेल्थ, वुमेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे, हम आने वाले पीढ़ियों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। यह और रख सकते नहीं, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो प्रिवेलिंग सिचुएशन वगैरह देख रहे हैं हम लोग, राइट, हम लोग कितना देर, मैक्सिमम ये लॉकडाउन में मैक्सिमम वी आर इनटू द हाउस, व्हाट वी आर डूइंग, ज्यादातर खाना बना रहे हैं, ओके। सो व्हाट क्या कर रहे हैं हम अपने फैमिली को ध्यान दे रहे हैं, ओके। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल। देन वुमेन हेल्थ, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर मल्टीटास्कर, एक साथ कई काम कर सकते हैं, फोन पे बात करते करते, मतलब देवरानी जेठानी से बात करते, फ्रेंड से बात करते, वी कैन डू लॉट मेनी थिंग्स, राइट। अब खाली घर के काम में ही नहीं, हम ऑफिस में कोई और जिम्मेदारी होती है उसको भी बखूबी हम निभाते हैं, ओके। देन बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। क्या क्या रोल्स होता है, लाइक अगर घर में बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनका लाइक स्कूल का पढ़ाई देखो, अभी तो ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन उनके साथ बैठो, है ना। कोई एल्डरली पीपल है तो घर में अगर सास है ससुर है उनका देखभाल करो, उनको टाइमली खाना प्रोवाइड करो, राइट। कुछ घर का छोटा मोटा काम है वो सब करो, और अभी तो लॉकडाउन में बाई नहीं आई थी तो बाई का भी काम कर रहे थे। तो वी वर डूइंग सो मेनी रोल्स, एक काम वाली से लेकर के एक एजुकेटेड लेडी तक, है ना, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो उसके तक, एवरी वर्क वी वर डूइंग ऑन आवर ओन, राइट। तो इतने सारे रोल्स हम प्ले करते हैं। ये सब रोल्स प्ले करते करते फिर ये भी देखते हैं हम लोग, लाइक वी हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेजेस, है ना, बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक डिफरेंट स्टेजेस, हर एक औरत को ये स्टेजेस पास करना पड़ता है अपने लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने ये चाइल्डहुड एंड एल्डरली जो दिया है, ये इन दोनों को थोड़ा हम कम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक औरत जो मेजर फेज से गुजरती है वो होता है एडोलसेंस,
प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज। ये 4 होते हैं जो मेजर हम लोग सब के लाइफ में हम लोग सब उस चीज को क्रॉस करके आए हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो अभी हमको पता है कि वो किस स्टेज में है। तो एडोलसेंस में क्या होता है यहाँ पर इज बेसिकली बहुत सारे हार्मोनल प्रोडक्शंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, जो कि लाइक 12 से 18 साल के लड़के या लड़कियों के बारे में बात कर सकते हैं। मेजरली विल टॉक अबाउट गर्ल्स। सो उनके हार्मोन स्टार्ट होते हैं उस समय, पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर बॉडी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को अडेप्ट करती है उस समय। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। देन कम्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या होता है, उस समय भी बॉडी बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस को अडेप्ट करती है, राइट। बहुत लाइक डेफिशिएंसीज भी होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फिर कम्स लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, एक बेबी आता है, सो स्लीप डिप्रिवेशन हो जाता है, हम सो नहीं पाते हैं ठीक से, और खाना टाइम पे नहीं खा पाते हैं। सो उससे क्या होता है, बॉडी का जो क्लॉक है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। देन कम्स मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जो कि रियली इट इज वेरी पेनफुल फॉर अ लेडी। ओके, यहाँ पर तरह तरह के चेंजेस होते हैं जो बहुत लोग कोप नहीं कर पाते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू स्टेजेस दैट वी गो थ्रू, दैट अ जनरल लेडी गोज थ्रू। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीच बीच में आई विल गो अहेड एंड इनके बारे में बात हम करेंगे। अब जहाँ विमेन हेल्थ की बात करते हैं वहाँ बिना स्टैटिस्टिक्स के तो होगा नहीं, राइट। तो कुछ हम लोगों ने अभी मतलब ऐसे रिसेंटली मैं देख रही थी, उसमें कुछ देखा कि जैसे ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न्स इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न्स है एक लेडी को लाइक हेल्थ को लेकर के। सबसे पहले डायबिटीज, आपने सुना ही होगा, कई लोगों को डायबिटीज होते ही रहता है, राइट। एवरीबडी लाइक मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम लेडीज स्पेशली। सो अकॉर्डिंग टू WHO, ये क्या बता रहा है, इंडिया हैड एन एस्टिमेटेड 63 मिलियन डायबिटिक्स, मतलब 63 मिलियन लेडीज डायबिटिक्स थी कब, 2013 में। ओके, और अभी ये और ग्रो करेगा, 80 मिलियन तक जा सकता है बाय 2030। तो हमको आपको ये देखना है कि हम और आप उस चीज में ना हो। कैसे नहीं होना है, वील डिस्कस फर्दर। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज तो नंबर 1 है, ओके, इन लेडीज के लिए। ओके, इट स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज दे टुगेदर दे कंट्रीब्यूट रेशियो ऑफ रेशियो परसेंटेज ऑफ 28.1%, और ये बहुत बड़ा कारण है लेडीज के डेथ का। ओके, हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा लोग लेडीज मर जाते हैं। देन ओबेसिटी, मोर देन 135 मिलियन। ओबेसिटी को तो बताना ही नहीं है, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, अपने चारों तरफ हम देखेंगे वील गेट मेनी पीपल, राइट। सो ये एक और चैलेंज है वुमेन्स के हेल्थ के लिए। देन वी कैन सी हियर 30% वुमेन वरी अबाउट थिनिंग ऑफ हेयर। हम सबको बाल बहुत प्यारा होता है, राइट, वी ऑल लव, वो एक सुंदरता का एक प्रतीक होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, वो पहला स्टेज होता है जो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल गैप है हम लोग के मतलब खाने में। तो ये थिनिंग को लेकर के बहुत स्ट्रेस्ड आउट होती है लेडीज। देन 1/3 ऑफ वुमेन सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ bone disease, we'll talk about that. Then 53% working women skip meal. अगर आप काम काजी हो, if you are working somewhere, क्या होता है, चाय पिए, लंच बॉक्स में ये रखे लाइक टिफिन ब्रेकफास्ट, एंड वी रन लाइक एनीथिंग, क्योंकि टाइम नहीं है घर में ब्रेकफास्ट करने का। और जब हम वहां जाते हैं अपना ऑफिस, वहां कोई ना कोई ऐसा काम ऑलरेडी पड़ा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ में इंडल्ज हो जाते हैं, एंड व्हाट हैपेंस, वो खाना हम भूल जाते हैं। और तब हम खाते हैं कब है, दोपहर में। देन वी डू अ ब्रंच, है ना, ब्रेकफास्ट एंड लंच मिला के करते हैं। ऐसे एक दिन नहीं, पूरे वो 6 days ऑफ द वीक चलता है। संडे इतना थक जाते हैं कि बनाने का मूड नहीं होता, राइट। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स दैट ये सारे क्या करते हैं, ऐड करते हैं वुमेन हेल्थ के लिए। ओके, गुड और बैड, विल टॉक अबाउट इट। 1/5 वुमेन एज 40 से 41 के एज की जो वुमेन है have reached menopause 40-41 years। मैं जब छोटी थी तब, not very young, क्योंकि उस समय नहीं मेरे सामने बात करते थे, I used to, मतलब कभी होता था दीदी या मम्मी कभी आपस में बात करते थे, then I heard
कि 45 to 50, 50, 52, 53, 55 ईयर्स में भी मेनोपॉज आता है। अभी आप देखो, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि ये 40 to 41 ईयर्स में आ जा रहा है मेनोपॉज। एंड देन ये इंक्रीज इतना रैपिडली इंक्रीज कर रहा है कि 65%, ओके, एट द एज ऑफ 48, 49। दिस ये क्या है कि लाइक 65% ऑफ वुमेन, ओके, एट द एज ऑफ 48, 49 they are getting this menopause. Then 60% of working women between the age of 40, 50 years have symptoms of exhaustion. Exhaustion मतलब बहुत थक जाना, इरिटेबल हो जाना, घर में वापस स्कूल से या ऑफिस आके काम नहीं कर पाना, फिर क्या करते हैं हम, बाहर का खाना मंगा लेते हैं, राइट। इरिटेबिलिटी, बहुत चिड़चिड़ापन, और इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। ये सब कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वुमेन हेल्थ के लाइक बैड इफेक्ट्स छोड़ते हैं। देन वी कम टू द मेजर प्रॉब्लम। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन फेस करते हैं आजकल के लाइफ में, ओके, आजकल के लाइफस्टाइल को जैसे लीड कर रहे हैं उस पे डिपेंड करके। सबसे पहला हम देखेंगे हार्ट डिजीज, ओके। सो व्हाट इज दिस हार्ट डिजीज अबाउट? इट इज नंबर 1 किलर फॉर वुमेन, ओके। एंड ये स्टैटिस्टिक्स कहता है वुमेन डाई मोर ऑफ हार्ट अटैक देन मेन, ओके। ये जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे पता चला, मैंने सोचा कि नहीं ये तो जेंट्स का बीमारी है, नो, बट वुमेन ज्यादा हार्ट अटैक से उनकी जान जाती है रादर देन मेन, ओके। वंस हार्ट अटैक अगर एक बार आता है तो ऐसा ही है नहीं, अगर सपोज रिकवर कर लिए लोग, ओके, औरतें अगर रिकवर कर लेती हैं तो व्हाट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम नहीं आता है, फिर उनको बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर्स, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो बहुत ही जानलेवा होते हैं। देन ओवरियन एंड सर्वाइकल कैंसर, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज, ये गायनोकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर सम इश्यूज, ओके, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाना, ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग। देन प्रेगनेंसी इश्यूज, प्रेगनेंसी मोस्टली, मतलब अभी तो खैर सब हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन मोस्टली देखते हैं कि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी घर पे भी हुआ करते थे, ओके, उस समय से द इश्यूज हैव कम अप। देन ऑटो इम्यून मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, खाना नहीं पचना, है ना, हमेशा ब्लोटिंग रहना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो एक लेडी सफर करती है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स का वीक हो जाना, बहुत कमजोर हो जाना, घुटनों में दर्द होना। देन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ओके, डिप्रेशन लाइक बहुत डिप्रेशन चला, अब तो कुछ नहीं रहा है, क्या करें, ओके, दिस काइंड एंड एंजाइटी। ये कुछ है ऐसा है कि जो जनरल प्रॉब्लम्स है, ओके, लाइक वीकनेस, पेन, हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, ओबेसिटी, स्टेमिना प्रॉब्लम। सो ये सारे जो हैं, दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, ओके। इसके अलावा देखा जाए तो ये थायराइड बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है अभी, इट इज लाइक वन ऑफ द पैंडेमिक कह सकते हैं आप, ओके, जहां आप देखो थायराइड की बातें होते रहती है। इसमें भी ये कुछ सिम्टम्स मैंने लिखा है यहाँ पर, वेट गेन हो जाता है, मसल वीकनेस होती है, जॉइंट और मसल पेन होता है, ओके। सो अगर हमें इनमें से कोई भी एक लाइक सिम्टम नजर आता है तो वी शुड, ओके, start taking care of ourselves, okay. Now then pale and dry skin, constipation, okay. Then comes PCOS, PCOD, ये भी एक बहुत प्रेवलेंट है, ये भी बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। रिसर्च कहता है कि 1 in 10 इंडियन वुमेन हैव PCOS। ये मैं अपना डाटा नहीं बता रही, ये रिसर्च का डाटा है जो ये बता रहा है, ओके। एंड देन एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि आपके ओवरीज को बहुत ज्यादा लार्ज कर देता है और उसमें छोटे छोटे सिस्ट जैसे चीजें हो जाती हैं। और ये किस चीज में कॉज करता है? इनफर्टिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रिक कैंसर। तो ये बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो एक छोटी सी चीज से शुरू होती हैं और वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। मेनोपॉज, एज आई टोल्ड यू, बहुत पेनफुल स्टेज होता है ये, ओके। एंड देन दिस इज द फाइनल ट्रांजिशन, ओके। इसके बाद थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस स्टेबलाइज हो जाते हैं, ओके। देन वी हैव साइंस एंड सिम्टम्स। मेनोपॉज में क्या क्या साइंस होते हैं? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, ओके, हॉट फ्लशेस होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, स्लीपिंग में ट्रबल होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, इरिटेशन, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना,
चाबी कहाँ रखे नहीं पता, कोई सामान कहीं पर रख के भूल जाना. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू मेनोपॉज. इसका इफेक्ट क्या होता है ड्यूरिंग दैट स्टेज ऑफ लाइफ? ओके, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होते हैं, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज होता है, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है. स्ट्रोक इज अगेन अ काइंड ऑफ हार्ट अटैक. ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ ये डेटा निकाला है, लाइक कुछ मेडिकल. अब हम क्या चाहते हैं कि ये सब इन चीजों से हम बचकर रहे. ओके, सो ये कुछ मेडिकल डेटाज है जो लाइक टेस्ट है, ओके, जो हमें करवाते रहने चाहिए पीरियडिकली. क्यों करवाना चाहिए? बिकॉज वी वांट टू बी हेल्दी. अगर हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए व्हाट इज देयर, ओके, व्हाट विल हैपन, हम उसका टेक केयर बहुत जल्दी कर सकते हैं. सो मोस्टली वुमेन जो 20s एंड 30s में है, उनको हमेशा ये अपना वेट चेक करते रहना चाहिए, BMI के अनुसार होना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, ओके, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका LDL और ये सब कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है. एंड देन आई चेकअप, ओके, इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन कुछ कुछ टीके होते हैं, कुछ कुछ बीमारियों से बचने के लिए टीके होते हैं, वो सब भी हमें उस समय लगवाना चाहिए. देन कम्स ब्रेस्ट एंड पेल्विक चेकअप. ओके, सो कैंसर वगैरह ना हो इसके लिए चेकअप्स कराते रहना चाहिए. देन 40s में अगेन वी हैव टू वेट. लेडीज का वेट एक ऐसा चीज है, हम देखेंगे अभी आगे, ऐसा चीज है जो हमें हमेशा चेक में रखना पड़ता है, और देखा जाता है वो वेट ही ऐसी चीज है जो बहुत बढ़ते जाता है. ओके, सो देन ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, आई चेकअप, इम्यूनाइजेशन, जैसे टेटनस का हुआ, ओके, ये सब इम्यूनाइजेशन वो चेक करना पड़ता है. मोल्स, ये मोल्स बहुत जरूरी है, कई लोगों को छोटे छोटे कई मोल्स आ जाते हैं, दैट यू शुड चेक, वो हमेशा देखते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक कैंसर कॉजिंग एलिमेंट बन सकता है, ये कैंसर की तरफ हमें ले जा सकता है, वो एक सिम्टम्स जैसा है. देन ब्लड शुगर, इनको हमेशा अपने चेक में रखना चाहिए. ओके, अब हम ये तो देख लिए कि ये टेस्ट करवा सकते हैं. अब एक 4 पिलर्स में एक ऐसा मतलब यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी कि खाली वो टेस्ट करने से या खाली सारे टेस्ट करा लिए, अब उसको वो हेल्प नहीं करेगा हमें. ओके, हमें कुछ पिलर्स की तरह कुछ 4 ये पिलर्स मैंने यहाँ पर डाले हैं. ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम उनको इनकलकेट कर देते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वैसे हम इन चारों को अपने लाइफ का एक पार्ट अगर बना लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो टाटा बाय बाय हो जाती हैं, बहुत सारी. और ये आजकल सभी कोई जिसको देखिए वही इन सब के बारे में बात कर रहा है. सो व्हाई नॉट वी? ओके, सो ये स्मॉल बेबी स्टेप्स, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही जंप कर गए, एकदम कार्डियो करने लगे हैं, आज एकदम बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं. नो, छोटा छोटा स्टार्ट विथ वॉकिंग, छोटा सा वॉक करें. ओके, लाइक दैट वी कैन गो हेड एंड डू दैट. तो अभी यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये देखते हैं. ओके, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, वी ऑल नो वी वांट टू बी हेल्दी. आज जितने लोग जो यहाँ पर हैं 47 पीपल, वी ऑल रियली वांट टू गो हेड एंड improve our health, right? नहीं तो हम सीखने के लिए आए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि अभी का जो हेल्थ है उससे और बेटर हो सके. अब ये बताया जाता है कि फैट कंटेंट जो एक लेडी में होता है वो मेन के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है. फैट मोर होता है, मसल्स जो है वो कम होते हैं. ओके, लेकिन मेन में मसल्स ज्यादा होते हैं, फैट कम होता है. इसलिए उनको देखिए, उनको हमेशा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, हमें स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है, लेकिन काम हम ही ज्यादा करते हैं फिजिकल वर्क. ओके, कभी भी बहुत भारी कुछ लिफ्ट करना पड़ा, बकेट वाटर हुआ या कोई चावल का बोरा हुआ, एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ. तो व्हाट वी डू, वी कॉल आवर हस्बैंड्स, वी कॉल आवर सन्स, वी कॉल समबडी एल्स, ओके, उठाने के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट डू दैट. ओके, अब इसमें होता क्या है, नाउ सो मसल स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हम लेडीज का मसल बहुत स्ट्रेंथन होता है. ओके, सो इस स्ट्रेंथन मसल्स में क्या होता है कि अगर आपके मसल में स्ट्रेंथ होगा तो कल को अगर कोई अचानक कोई घर में फंक्शन हुआ, हाँ, कुछ लाइक समथिंग एक्स्ट्रा काम आ गया, वी विल बी एबल टू गो अहेड एंड डू दैट. एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसल जो है वो कम होगा, फैट का कंटेंट बढ़ते जाएगा. तो मसल स्ट्रेंथन होने के लिए क्या करता है, वो हमारा फैट में से, उसको एनर्जी चाहिए होती है स्ट्रेंथ के लिए,
सो फैट को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, और उस डिसॉल्व जब होता है फैट, और उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ये मसल बिल्डिंग में काम करता है. सो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है. डू सिंपल वॉकिंग, थोड़ा देर वॉकिंग, थोड़ा 2-3 योगा आसन सीखिए. ओके, सो ये सब हम आराम से कर सकते हैं. अब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का क्या है, लाइक हमेशा तो हम लाइक व्हाट वी थिंक, अरे ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, है ना. स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं, कल खाना क्या बनाना है, हाँ अरे अभी तो ये सब्जी बनाया था, कल फिर यही बनाएंगे तो नहीं चलेगा. ओके, फिर अगर ऑफिस में, तो ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट से बात क्या करना है, उसको वो प्रोजेक्ट दिया था उसने कंप्लीट नहीं किया, दूध वाले का बिल नहीं दिया, उसका ये नहीं किया, इसका ये काम नहीं किया. और अभी अभी हम लोग घर पे हैं, तो अब स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस है कि हम लाइक वी कैन नॉट टॉक अबाउट. देयर आर सो मच of stress on women after this lockdown, after this pandemic. Okay, then immunity, we'll talk about immunity little bit here. क्या होता है कि लाइक अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो वो इम्यूनिटी पे भी असर करता है. इसलिए आप देखोगे औरतें भी अभी छोटी छोटी चीजों पे, पता है, लाइक थोड़ा सा बारिश हो गया, उसमें भीग गए तो सर्दी हो जाती है, सुबह सुबह उठे पानी में हाथ रखा 10 छींके, राइट. ये सब क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो स्ट्रेस क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को हैम्पर करता है. नो प्रॉब्लम, हमारे पास अगर इट इज लाइक बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे हैं, ओके, लाइक सपोज वी हैव लैक्स एंड लैक्स, क्या फर्क पड़ता है, एक कोई बीमारी आई, एक इम्यूनिटी कम हुआ, एंड वो पूरा पैसा पूरा जो होता है वाइप आउट हो जाता है, राइट. तो स्ट्रेस इज, इट्स रियली नॉट अ गुड थिंग. तो हमें ये सीखना पड़ेगा स्ट्रेस के साथ कैसे हमें लाइक हेल्थ को मेंटेन करना है. ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी कैन गो एंड लर्न. देन व्हाट हैपेंस, स्ट्रेस जो होता है हमारा इम्यूनिटी सेल्स को बहुत ज्यादा हैम्पर करता है. कभी भी जैसे कोरोना आया, उस समय बहुत इम्यूनिटी की बहुत सर्च हो रही थी, ओके. और हमें ये भी पता है कि हाउ व्हाट हैपेंस, इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं, है ना, वो एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं. इन्फ्लेमेशन मतलब कि बॉडी को बता रहे हैं कि भाई कोई चोर आ गया है हमारे घर में, नाउ यू हैव टू फाइट. तो वो जो गुड सेल्स हैं, ओके, they are getting killed by this stress. अगर स्ट्रेस उन गुड सेल्स को ही मार देगा तो कैसे हमारा लाइक हाउ कैन वी फाइट विद द डिजीजेस, वी कैन नॉट, राइट. सो इसीलिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एमर्जिंग ट्रेंड्स, बहुत ज्यादा है, जिस जैसे कि अभी योगा आता है ना, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन बहुत बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए. फिर आपका like friends से, अच्छे friends से बनाओ friends and you just talk to them. Then you have like many, you know, many booths where you can go ahead and talk to people as well. तो ये सब बहुत नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जिसमें हमें ये फॉलो करते हैं. Just give me a minute. Okay. Then comes proper rest. Rest तो आप पूछो ही मत. Rest एक ऐसी चीज है जो हम लेडीज को like we love it. We love to sleep. But we cannot do it, right? एक यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक लाइक हेल्दी बॉडी के लिए 7 to 9 आवर्स का रेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या हम ले पाते हैं? 48 पीपल आर देयर. कैन लाइक इफ आई आस्क, कितने लोग 7 से 8 घंटे का स्लीप लेते हैं? बहुत कम. ओके, सो व्हाट हैपेंस, यस लेते हैं नो डाउट, बट वो स्ट्रेसफुल, लाइक इट स्टिल बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल. बट ये some people उनका वो नहीं होता, बीच में उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ लाइक ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट, एक डिस्टर्ब स्लीप होता ही रहता है. और ये रेस्ट वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा उसको वेटेज दिया जाता है. ओके, अब क्या प्रॉब्लम क्या आता है अगर आप रेस्ट नहीं लेते हो प्रॉपर? रात में हमारा बॉडी जो होता है ना, बहुत सारा रिपेयर का काम करता है. सेल्स रिपेयर होते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, मसल्स रिपेयर होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में. वो होता है रात में, जब हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं. ओके, तो अब देखोगे कभी भी जब लाइक कोई फंक्शन हुआ या समथिंग हुआ घर पे, अगर नींद पूरी नहीं होती है आपकी उस दिन, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट डे?
उठते के साथ सपोज 4 घंटा सोए आप किसी दिन, व्हाट यू फील, बहुत लेथार्जी फील करते हैं नेक्स्ट डे। दूसरा क्या होता है, अगर आप वेट कंटिन्यूस चेक कर रहे हो तो वेट मशीन पे जाके आप खड़े भी होके देख सकते हो, क्या होता है, वेट बढ़ा हुआ दिखता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं, ये इम्यूनिटी जो होता है वो रात में फाइट करता है उन डिजीजेस से व्हाइल वी आर स्लीप, तो वो डिजीजेस को भी हम फाइट नहीं कर पाते हैं अगर रेस्ट नहीं मिलता है। ओके, सो देन वी कम टू बैलेंस्ड फूड। बैलेंस फूड तो अगर मैं पूछूं तो सभी कहेंगे यस वी ईट बैलेंस फूड, हमारे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, राइट? यस, वी ऑल ईट नाइस फूड, ओके, हमारे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा होता है जो हम खाते हैं। बट अगर देखा जाए, ओके, और इस बैलेंस फूड को एक बैकबोन भी बोला जा सकता है, लेकिन होता क्या है, अब ये बैलेंस फूड का फायदा क्या है? ओके, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं वुमेन को, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, तो ये सारे डेफिशिएंसी हम कहाँ से पूरे करते हैं? बैलेंस डाइट से, बैलेंस फूड से, है ना? अगर हम देखें बैलेंस फूड की अगर बात करें तो वी हैव दिस पिरामिड, ओके, फूड पिरामिड, बच्चों को हम क्लास 5 से पढ़ाते आते हैं, ओके, दिस इज फूड पिरामिड, ये ज्यादा खाना चाहिए, वो कम खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है लाइक फ्रूट्स, बीन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें बहुत डेली खाना चाहिए। कितने लोग आज फ्रूट खाए हैं? ओके, यू डोंट नीड टू आंसर मी बट वी नो, राइट? सो वही है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो सभी हम लेते हैं। फिर वीकली कहते हैं स्वीट्स खाना चाहिए, एग्स खाना चाहिए। स्वीट्स की जहां बात आती है, वीकली कहाँ खाते हैं? हम तो रोज खाते हैं। अगर स्वीट लवर है तब फिर बात ही अलग है। देन पोल्ट्री खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, ठीक है, वेरी नाइस। देन मंथली मीट खाना चाहिए, एंड देन यू शुड ऑल्सो हैव बेवरेजेस, क्योंकि लिक्विड भी बहुत जरूरी है। वाटर, वी शुड ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर, ओके, 8 to 10 glasses of water, यहाँ 6 दिया हुआ है बट जनरली वी रिकमेंड 8 to 10 glasses, okay, so this is the diet, sorry, food pyramid है, okay, so ये अच्छा खाना जब हम खाते हैं, ओके, हमें जो जितना भी मतलब हमारा डेफिशिएंसी है वो पूरा करने के लिए अगर हम ये अच्छा खाना खाते हैं, व्हाट हैपेंस, बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों को हम दूर रखने में सक्षम हो पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं, ओके, बट देयर इज ऑलवेज अ बट टू इट। देयर वाज अ एक रीसेंट स्टडी हुआ था बाय इंडियन डाइटिक एसोसिएशन के द्वारा। उन्होंने क्या किया, 30 साल पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। फूड जो हमारे टेबल पे फूड प्लेट आता है उसमें लाइक कौन सा खाना कितना है क्या है करके, वो 30 इयर्स पहले। अभी फिर 30 इयर्स के बाद फिर उन्होंने किया और उन्होंने ये पाया कि 9% जो है गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ठीक है, नॉट ओनली 9%, एक 100 ग्राम्स गेहूं में 71 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट की कमी है। हमारे घर में कितना आटा गूंथता है? अगर 4 लोग हैं थोड़ा सा, राइट, और कितनी रोटी खाते हैं? मैक्सिमम 2। तो आपको लगता है कि आपको जितना हमें रिक्वायर्ड है कार्बोहाइड्रेट हमें उतना मिलता है, और ऊपर से ये दिस इज देयर, ओके, कमी। फिर जैसे हम देखते हैं बाजरे की रोटी, आजकल बाजरा, रागी ये सब बहुत चला हुआ है, उसमें भी 8.5% कार्बोहाइड्रेट की कमी पाई गई है। मसूर की दाल में प्रोटीन की कमी है। अरे हम तो दाल बहुत खाते हैं, बहुत ही, हम प्रोटीन की कमी तो है ही नहीं हमें, बट यू कैन सी हियर मसूर की दाल में भी प्रोटीन की 10% कमी है। ये भी 17-18 का डेटा है, तो एवरी 30 इयर्स वो ये काम करते हैं। तो अभी अभी ये हाल का दिखा रही हूँ। एंड देन मूंग की दाल में आयरन की कमी, राइट, आयरन, एनीमिया होता है इसके कमी से, 6.12% की उसमें कमी हो गई है। आलू में विटामिन बी की कमी है, मैग्नीशियम और जिंक, ये सारे जिंक जैसे कि इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, सबकी मात्रा में 66 से 73% की कमी पाई गई है। देन 60% सेब में आयरन की कमी। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हम लोग छोटे से सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं, अभी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन क्या एक आयरन के भरोसे हम रह सकते हैं, सॉरी एक एप्पल के भरोसे रह सकते हैं? अब 60%, मोर देन 50% आयरन की कमी है उसमें। क्या मिल रहा है हमें? लो
बहुत ज्यादा लो हेमोग्लोबिन एनीमिया से पीड़ित को सेब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हो, ये मेरा डेटा नहीं है, जी न्यूज में आया था। ओके, दे हैव शोन दिस आउट ऑफ रिसर्च। एंड देन तो रीजन क्या है? रीजन है ये ना केवल सिर्फ मतलब जिंक में ही कमी नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, इस ना केवल सिर्फ वो लाइक जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा हेमोग्लोबिन वगैरह, आयरन, फिर ये सब में कमी नहीं है। ये कमी क्यों हो रहा है, रीजन क्या है कमी होने में? जैसे हमारे जो फर्टाइल लैंड्स थे, फार्म्स वगैरह में इतना पेस्टिसाइड्स, इतना इंसेक्टिसाइड, ये सब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमारा लाइक वी हैव व्हाट यू कॉल इट पॉपुलेशन, उतना ज्यादा बिजनेस बना रहे हैं फार्मर्स। ओके, सो इसमें यहाँ पर ना केवल जिंक बल्कि आयरन, बोरॉन, कॉपर, ये सारे मिट्टी से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो अगर हमारे खाने में ये सब लुप्त हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप होगा? डेफिनेटली होगा। और इस न्यूट्रिशनल गैप के वजह से ही वी लेडीज वी ऑल फॉल ट्रैप टू दीज डिजीजेस, इन सारे डिजीजेस पे, जैसे एनीमिया हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोनल इश्यू, पीसीओडी, मेनोपॉज, ऑटो इम्यून डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो बहुत ही कॉमन है, कुछ खाओ पचता नहीं है, पेट फिर फूल जाता है, डिप्रेशन, है ना। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर, ये जस्ट बिकॉज हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहे हैं। मैं ये एक चीज आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, आजकल दो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। एक को हम बोल सकते हैं सिकनेस इंडस्ट्री, एक को बोल सकते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री वो है जहां हम बार बार बीमार होते हैं और बार बार उनके पास जाते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स। वेलनेस इंडस्ट्री वो है अगर हम इनको इनकलकेट करते हैं अपने लाइफ में, जैसे योगा, एक्सरसाइज, मिनरल वाटर, आरओ अपने घर पे लगाते हैं, एयर प्यूरिफायर्स लगाते हैं, जिम जाते हैं, स्पा में जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। ओके, सो दीज ऑल कम्स अंडर वेलनेस इंडस्ट्री। देन कुछ सिंथेटिक और नेचुरल के बीच में एक डिफरेंस यहाँ बताना चाहेंगे। ओके, ये आप आगे के स्लाइड में समझ पाओगे। ओके, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ आई एम गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ इट। नाउ आर्टिफिशियल जो होते हैं, सिंथेटिक जो होते हैं, लाइक मेडिसिन वगैरह जो हमें यहाँ मिलता है। ओके, जस्ट ओके, सो वहां पे लाइक क्या होता है, फैक्ट्री बेस बनता है, दे आर नॉट नेचुरल। ओके, फैक्ट्री में वो बनती हैं आर्टिफिशियल चीजें, जिसका हमारा एब्जॉर्प्शन होता है 20 to 30%, मतलब हमारा बॉडी ले पाता है, और 60 to 70% हमारी बॉडी में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये बहुत चीप इन प्राइस होते हैं। कुछ हर्बल्स होते हैं जो बोलते हैं हम एकदम हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, नो कंट्रोल, रॉ मटेरियल वो थर्ड पार्टी से लेते हैं और वो बनाते हैं। ये भी फिर 40 to 50% एब्जॉर्प्शन होता है, 40 to 50% डिपॉजिट हो जाता है हमारे बॉडी में ही, वो नहीं जाता है बॉडी से। तो ये एक्सपेंसिव देन सिंथेटिक होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ओके, देन कम्स प्लांट बेस्ड। ओके, व्हाट आर प्लांट बेस्ड? दीज आर 100% एब्जॉर्प्शन एंड नो साइड इफेक्ट्स, एकदम 100%। जैसे हम प्लांट लेते हैं ना, वैसे खाते हैं सब्जियां, वैसे ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक्सपेंसिव होती है हमेशा सिंथेटिक से एंड हर्बल से ज्यादा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक टेल यू कि सप्लीमेंट्स हमें क्यों जरूरत है। ओके, अभी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी कि सप्लीमेंट्स हमें क्यों जरूरत है, बिकॉज अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स हम लोगों ने देखा, खाने में तो हमें मिल नहीं रहा है, राइट। हम लेडीज इतना वर्क करते हैं, इतना मतलब डेली कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें इनटेक भी तो लेना पड़ेगा ना। ओके, सो देन ये नंबर 1 है न्यूट्रीलाइट। ओके, ये थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि व्हाई इट इज नंबर 1। ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। ओके, यहाँ न्यूट्रीलाइट जो है, ओके, इट्स नंबर 1 सप्लीमेंट। अगर हम कुछ खाएं तो नेचुरल क्यों ना खाएं? व्हाई शुड वी गो अहेड एंड ईट द सिंथेटिक जब हमारे पास अवेलेबल है? ओके, वन यू कैन सी हियर कि इनके सर्टिफाइड फार्म्स होते हैं जो कि 6300 एकर्स में बिछे हुए हैं। ओके,
इनका सीड से लेकर सप्लीमेंट तक सारा का सारा जितना भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ है, दे डू इट बाय देमसेल्व्स। ओके, सो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अभी जैसे हर्बल में हम लोगों ने देखा रॉ मटेरियल थर्ड पार्टी से लेते हैं, फिर वहां पर मैन्युफैक्चर होता है, तो थर्ड पार्टी ने क्या मटेरियल दिया, हु नोज। ओके, सो चेक नहीं होता है। हियर वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आवरसेल्व्स, हार्वेस्ट से लेकर, और हार्वेस्ट भी जब करते हैं और जब फार्म्स में मतलब जब हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, वी डोंट यूज दैट। व्हाट दे यूज इज दे यूज नेचुरल थिंग्स लाइक बड़े इंसेक्ट्स को छोड़ते हैं so that they can eat the small insects, और ये बड़े इंसेक्ट्स प्लांट्स नहीं खाते हैं। ओके, सो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं। बहुत सारे रिसर्च और साइंटिस्ट हैं, ओके, मोर देन 500 साइंटिस्ट है जो कि इन फार्म्स में वर्क करते हैं और हमारे लिए ये सप्लीमेंट्स बनाते हैं, और कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज वन। देन एज आई टोल्ड यू, अभी पीछे हम लोग बात किए थे, ओके, दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड। ओके, ये रिकमेंडेड है जो हमें खाना चाहिए, और हम खाते क्या है, ये थोड़ा सा, और इतना गैप हो रहा है। तो अब ये गैप जैसे धीरे 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 बढ़ते जाता है तो वो बीमारियों का फॉर्म ले लेता है। ओके, जैसे कैल्शियम थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, खाने से नहीं मिल रहा है, फिर और थोड़ा कम हुआ और थोड़ा कम हुआ, व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे वुमेन को जाते जाते मेनोपॉज के टाइम पे या उससे पहले वीक एंड बोन्स हो जाता है, बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्ट्रोपीनिया हो सकता है। ओके, सो दिस काइंड, ऐसी आयरन की डेफिशिएंसी हो तो बहुत ज्यादा एनेमिक हो जाते हैं, एकदम आंख के नीचे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ओके, वी हैव सीन पीपल लाइक दैट। सो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होने से ये होता है। इट्स लाइक यू नो, अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं ना, क्यों भेजते हैं, स्कूल तो भेज ही रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं होती है उन 40 बच्चों के बीच में। ओके, बच्चे नहीं ठीक से पढ़ पाते तो उनको वो एक्स्ट्रा केयर देने के लिए वी सेंड देम टू ट्यूशन। यहाँ पर भी वही है, खाने से जो हमारा नहीं हो रहा है, जो मिट्टी में है ही नहीं, वो हमें क्या मिलेगा, राइट। तो वो खाने का जो हमें नहीं पूरा हो रहा है, दैट वी हैव टू कहीं ना कहीं से सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ेगा। So rather than going to synthetic supplements, why not something natural that we have available here? तब हम देखते हैं कि बेसिकली औरतों को लाइक विमेन हेल्थ की जब बात करते हैं हम, तो उनको क्या क्या जरूरत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ओके, ये नंबर 1 इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो एक लेडी को चाहिए। ओके, नाउ विल सी हाउ। इसके पहले मैंने जैसे बात किया, प्रोटीन बहुत लोग बता रहे, दूध तो पीती हूँ मैं, पनीर भी खाती हूँ, दही लेती हूँ, है ना, पल्सेस लेती हूँ, तो सारे जितने भी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, ये सारे, मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, पल्सेस लेते हैं, दही, मछली, दूध, एवरीथिंग आई टेक, मुझे प्रोटीन की कमी तो है नहीं। बट यू नो व्हाट, आप अंडे खाते हो, वेरी गुड, मीट खाते हो, वेरी गुड, इसमें क्या होता है, अंडे और मीट में जितना तो प्रोटीन हमें नहीं मिलता, उससे ज्यादा हमें मिलता है फैट, उससे ज्यादा मिलता है हमें कोलेस्ट्रॉल। और ये हम सभी को जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि फैट और कोलेस्ट्रॉल का क्या प्रॉब्लम आता है, राइट। हार्ट हेल्थ में बहुत ज्यादा वो डैमेज करता है। फिश अगेन सेम थिंग। ओके, सो ये सारी चीजें, तो सो वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द फूड इटसेल्फ, इट्स द न्यू नॉर्मल। ओके, अब एक कंपोजिशन बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर। जैसे हमारा बॉडी जो है वो वाटर से बना हुआ है 60%, वी ऑल नो दैट, राइट। 20% जो है वो प्रोटीन होता है, और 20% जो होता है वो फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से बनता है। तब आप देखोगे जो 60% वाटर है, ठीक है, 40% जो है हमारा बॉडी, वो डिपेंड करता है इस प्रोटीन पे, विटामिन पे, मिनरल्स पे, कार्बोहाइड्रेट पे, फाइबर पे, और हम खाने से क्या ले रहे हैं। ओके, तो विमेन, how come we can go ahead and cope with all these things, right? So वो देखते हैं। Then here I have, yeah, so why this protein is important? It is important to build our muscles, immunity में भी बहुत ज्यादा अभी वर्क करता है, क्योंकि ये सेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने का काम करता है, टिश्यूज को हेल्प करता है, मसल्स को बिल्ड करता है। ओके, सो देखा जाए तो बॉडी का हर एक भाग, हर एक बॉडी का पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, सो इट बिल्ड्स मसल्स एज आई टोल्ड यू। ओके,
देन अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि मेन के पास, मेन दे हैव लेस more of muscles and less of fat. We tend to have more of fat and less muscle. So हमें तो ये जरूरी प्रोटीन जरूरी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा हम काम कर सकेंगे, ओके, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेंगे. आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, सो और ये ऑल्सो इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है. ओके, अभी जैसे हम लोगों ने स्टेजेस किया, मेनोपॉज, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, इन सब चीजों में क्या होता है कि कैल्शियम का लॉस बहुत ज्यादा होता है. ओके, तो उस स्टेज में, उस फेजेस ऑफ लाइफ में जब कैल्शियम का बहुत ज्यादा आपका लाइक प्रोटीन का कंटेंट की जरूरत पड़ती है, और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. और डेफिशिएंसी तो मोस्टली रहते ही रहते हैं. ओके, देन ये आपके प्रोटीन एनर्जी को भी रिलीज करने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? बाय इंप्रूविंग द मेटाबॉलिज्म. न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. जैसे अभी मैंने बताया बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं रात में जब हम सोते हैं, तो दोज रिएक्शंस को भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ओके, एंड देन ब्रेन फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है. जैसे डिप्रेशन वगैरह के होते हैं पेशेंट्स, उनमें बहुत ज्यादा देखा गया प्रोटीन, इट रियली हेल्प्स अ लॉट. और नीडलेस टू से हमारा स्किन के लिए, हेयर के लिए, इसके लिए तो चाहिए ही चाहिए. ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी हेल्प करता है ये प्रोटीन. तो इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं. तो आपको नहीं लगता कि हमें अपना प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बढ़ाना चाहिए, राइट? क्योंकि हम, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा बहुत ही जीरो कंजम्पशन के बराबर होता है प्रोटीन. कितना स्प्राउट्स खा लेते हैं, कितने नट्स खा लेते हैं हम एक दिन में? वी डोंट, है ना? और अगर होता भी है तो व्हाट वी डू, जाने दो ना, ड्राई फ्रूट्स में क्यों खाऊं, बच्चे खा लेंगे, हस्बैंड खा लेंगे, उनको ज्यादा जरूरत है. बट आई एम सॉरी टू से, उनसे ज्यादा हमें जरूरत है पहले. इफ वील ईट, वील बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम. एक दिन अगर घर की औरत बीमार पड़ती है, एक दिन, उस दिन वो घर तहस नहस हो जाता है. नथिंग इज इन प्लेस, ट्रस्ट मी. ये हम सब प्रैक्टिकल्स देखे हुए हैं, राइट? सो वी हैव टू टेक केयर. और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि if we take care of ourselves, it is not selfishness, it is self love. और self love is nothing but love for our loved ones as well, है ना? हम ठीक रहेंगे तभी तो हम अपने, जिनको हम प्यार करते हैं उनको, like we will be able to take care of them. Okay, now इसमें कुछ अब ये बताना चाहूंगी मैं, जैसे कि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है हमारे प्रोटीन में. ओके, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया. ओके, we do have 9 essential amino acids, and then उनमें से एक है like phenylalanine, which is very good for nervous system. Then we have isoleucine, which is again immunity booster, muscles को भी बहुत help करता है. leucine है, hemoglobin levels को बढ़ाता है. तो देखो आप, एनीमिया, आगे जाके एनीमिया नहीं हो, इसके लिए we have to include protein. We have to increase our protein intake. कोई बात नहीं, अगर आप like you just start taking something extra, you know, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं खाना, ज्यादा खाना शुरू करना है. ओके, देन फिर लाइसिन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. सो दीज आर सो मेनी थिंग्स दैट यू फाउंड इन दिस प्रोटीन, एंड यू हैव टू इंक्रीज द इनटेक. अब सेकंड इंपॉर्टेंट, अगर न्यूट्रिएंट पे अगर हम जाते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सॉरी टू स्टक. सो अगर हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं तो व्हाट वी सी, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये प्लेट कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन क्या ऐसा इतना सुंदर प्लेट में हम ऐसे रख के खाते हैं? इतने वैरायटीज, कलर्स होते हैं? नहीं. खाया तो एक गाजर, एक कुकुम्बर, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉबेरीज, 2 हम खाते हैं, 4 बच्चों को देते हैं, बाकी लोग के लिए रख देते हैं. अरे रहने दो ना, कल लंच बॉक्स में रख देंगे, हमें क्या जरूरत है, हम तो बिना खाए रह सकते हैं. लाइक जनरली इवन आई डू दैट, so हम करते हैं, but this is not a good mentality. That is what I was trying to say. Okay, so what we see here, only 10% women consume fruits and vegetables daily. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यूनिसेफ का एक स्टडी था, उसमें उन्होंने बोला
Okay, they consume 10% women consume fruits and vegetables daily out of 100 परसेंटेज है यहाँ पे, तो सिर्फ उनमें से भी 6 out of 10 have zero consumption. अब जीरो कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, बिल्कुल एक भी नहीं खाते हैं. जैसे मैंने शुरू में पूछा, राइट, शुरुआत में कि लाइक कितने लोग वेजिटेबल्स खाए हैं, सॉरी फ्रूट्स खाए हैं. नो, इवन ट्रस्ट मी, इवन आई डिडंट ईट टुडे, है ना, फ्रूट्स, नो. ओके, सो ये है. So these are few things that we have to keep in mind when it comes to our health. हमारा हेल्थ हमारे हाथ में है, we have to take care of it. Okay, so इसके लिए since हमारा ये इंटेक पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, we can have this multivitamin and multi-mineral. इसमें क्या होता है, इसमें 13 vitamins, essential vitamins और 11 minerals मिलते हैं, जो एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आता है, लाइक फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड बीटा कैरोटीन. ओके, एंड देखा जाए तो इसमें लाइक वी डू हैव आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे हमें हर स्टेज, जैसे कि वो 4 फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन मैंने बताया, उन सारे फेजेस में हमें कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए जो कि बोन एंड टीथ के लिए बहुत जरूरत है, आयोडीन, मैग्नीशियम जो कि केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, एवरीथिंग वी गेट. कॉपर इज वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म. ओके, एंड क्रोमियम अभी डायबिटीज, इसको कंट्रोल में, इंसुलिन को कंट्रोल में रखने का काम करता है. ओके, मैग्नीज जो कि कार्टिलेज एंड बोन्स के लिए चाहिए. तो इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, मतलब तरह तरह की चीजें आपको मिलती हैं इन जस्ट 1 टैबलेट. और करना क्या है, सिंपल, टेक 1 टैबलेट, ईट इट. ओके, हाँ, बट डोंट डू दिस लाइक खाली ये खा लिए हम और खाना तो नहीं खाएंगे. नो, सप्लीमेंट्स खाना का सब्स्टिट्यूट नहीं है. वी कैन नॉट से वी आर नॉट गोइंग टू हैव द लंच और डिनर एंड विल हैव दिस टैबलेट, सो कन्वीनियंट. नो, वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि खाना का सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. प्रॉपर न्यूट्रिशन का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है. लेकिन सिंस हम लोगों ने देखा कि हमें वो हमारे खाने से नहीं मिल रहा है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए ये है. अब जैसे कि लाइक कुछ दिन पहले एक मेरी फ्रेंड है, उसने पूछा नहीं हम तो पनीर और पार्सले खाते हैं, लाइक पार्सले लाइक पालक, तो इस टैबलेट को खा लेने से हो जाएगा उसका पूरा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं. कैसे होगा? नहीं हो सकता. खाना हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. हाँ, ये है, उसके साथ में उसमें जो डेफिशिएंसी है उनको यहाँ मीट कर सकते हैं. देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ लेडी. हम लोग के लिए तो बेस्ट फ्रेंड है ये. इसमें आप देखोगे ये मोस्टली लाइक फिश का प्रोडक्ट है. ओके, ना अभी यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये 2 तरह के फैट होते हैं जो हमें, जो सबको जरूरत पड़ता है. ओके, इसमें से क्या होता है कि ओमेगा 6 का सोर्स क्या होता है, तेल वगैरह. ठीक है, तो ये तेल वगैरह क्या होता है, हम घर में बनाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं. और ओमेगा 3 जो है, ओके, दैट वी डोंट गेट. ओके, सिर्फ 1 या 2 वेजिटेबल सोर्स है, जिसमें से बहुत कम सोर्सेज हैं जिसमें से हमें ये मिलता है. और अगर मिलता भी है तो एक स्टडी बताता है, WHO का स्टडी बताता है कि ओनली 7% जो है वो कन्वर्ट होता है, जो हमारा बॉडी यूटिलाइज कर सकेगा. जैसे अगर हम 1 kg सपोज ये खाएं अखरोट, ओके, 1 kg अखरोट का 7% जो है वही लाइक इसको बोलते हैं ALA, EPN, EFA, ये 3 चीजें ओमेगा 3 में पाई जाती हैं. तो सिर्फ 7% हमारा बॉडी जो यूटिलाइज कर सकता है उसको वो कन्वर्ट करता है. ओके, सो दिस इज नॉट, दैट इज नॉट एन ऑप्शन. 1 kg बादाम, 1 kg ये वी कैन नॉट ईट डेली सो दैट हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. ओके, ये क्या करता है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 6 को बैलेंस करके रखता है, क्योंकि ओमेगा 6 ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में. ओके, ओमेगा 3 बैलेंसेस इट. Now it is also an anti-inflammatory. Inflammations बहुत होते हैं हमारे बॉडी में, एंटी है. ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, आई हेल्थ के लिए इम्प्रूव हेल्प करता है. देन कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन का जितने भी फंक्शन है, अच्छा सोच लाने के लिए, बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना कई लोग बहुत चतुर होते हैं,
so they have this omega-3 का कंटेंट उनमें ज्यादा होता है. Okay, then we have lower depression and mood disorders, उसको भी ये help करता है, okay, to overcome them. Then the next, so these are the 3 products that every lady has to include. Apart from this, we have few more like Natural B, Cherry Iron, Calmac D, Biotin Cherry. ये सब क्या है, इन सब में ये मैं इसलिए बता रही हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स क्योंकि हमें जो फ्यूचर में वो बीमारियां जो हमारे न्यूट्रिशनल गैप से आ रही हैं वो हमें ना आए, उसके लिए हमें आज ये तो लेना ही लेना होगा. हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि खाने से आप देख रहे हो खाने से हमें नहीं मिल रहा है. तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें तो ये लेना ही लेना होगा. सो मे बी एट अ टाइम हम सारे एक साथ नहीं ले सकते, बट वन जैसे बेबी स्टेप्स मैंने बोला, one by one we have to include so that we can be healthy and we can keep our family healthy. Now Natural B, ये बी कॉम्प्लेक्स, जैसे डॉक्टर्स भी बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स देते हैं लेकिन वो सिंथेटिक होता है, फैक्ट्री में बनते हैं, दे आर नॉट नेचुरल. हमारा ये नेचुरल है. सो व्हाट इट डज इज, ये आपका एनर्जी इंप्रूव करता है, ओके, इम्यूनिटी देता है, फिर हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करता है, नर्वस फंक्शन को भी इंप्रूव करता है. इसमें ईस्ट एडेड है, आप देख सकते हो विथ ईस्ट लिखा हुआ है. ईस्ट का काम क्या है, ये सारे बी जो विटामिन है, जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इन सबको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. इसमें एक आइनोसिटोल करके भी एक चीज ऐड किया हुआ है जो कि हमारा थायराइड में, पीसीओडी में, पीसीओएस में, ये तीनों में मदद करता है, उसको नहीं होने का प्रिवेंटिव केयर के तौर पे काम करता है. सो यू कैन सी दोज जो बीमारियां थी जो मैं बोल रही थी कि वो सब आ सकते हैं, राइट, उन सबको प्रिवेंट करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. देन वी हैव चेरी आयरन. चेरी आयरन का क्या मतलब हुआ, आयरन. आयरन क्यों जरूरी है, वी ऑल नो, राइट. सभी एनेमिक, बहुत लोग एनेमिक होते हैं, ओके, बहुत लेडीज बहुत एनेमिक होती, बहुत छोटे स्टेज से होती हैं, मतलब लाइक एडोलसेंट से आप देखोगे उनको एनीमिया, बाल झड़ना, स्किन बहुत रफ सा हो जाना, ये सब छोटे से रहता है. उनमें आयरन की कमी पाई जाती है वहां से. क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, जैसे ही वो पीरियड शुरू होता है लड़कियों का धीरे धीरे से आयरन की कमी होने लगती है. अगर हम उनको उस समय, क्योंकि उनके खाने से पूरा नहीं हो रहा है, ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, व्हाट विल हैपन, उनका हेमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा. हाँ, चक्कर, थोड़ा लेजीनेस, ये सब लगता है, वो सब इम्प्रूव होगा. हेयर फॉल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा मीन्स नहीं होगा का नहीं है, लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस होगा. देयर आर मेनी फैक्टर्स, थोड़ा सा पोल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये इंटरनल फैक्टर को ये तो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा. नेचुरल ग्लो देगा स्किन पे, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, कॉलेज गोइंग लड़कियां क्या करती हैं, वो हाउ दे आर, they go to college and they come back and they sit at home, they don't do any work, they don't help their mothers, like generally I've seen, there are few those help, that is really very good. So what happens, उनको पढ़ाई में concentration नहीं हो पाता है, तो ये सारे चीज क्यों होते हैं, ये because of iron deficiency, और ये लड़कियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है. आजकल का रिसर्च भी बताता है कि it is मतलब tremendously it is growing. तो रेड ब्लड सेल्स को भी मतलब उनके फंक्शन में भी ये काफी हद तक मदद करता है. ओ माय गॉड, सो मेनी बेनिफिट्स. देन कम्स कैल्शियम. कैल्शियम, व्हाई डू वी नीड कैल्शियम, वी ऑल नो दैट, राइट. कैल्शियम तो एक बहुत बड़ा ये ओके, वी ऑल नो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो हमारा जो होता है ब्रेन, हार्ट, लंग्स, हमारा मूवमेंट, ये सब स्केलेटन पे ही, बोन्स पे ही बेस्ड है, और ये बोन्स बनते किससे हैं, कैल्शियम से, राइट. और वो एक लिविंग टिश्यू है. ओके, सो ये टिश्यू क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं हर पीरियोडिक टाइम पे, एक पीरियड टाइम होता है, उस पे नए सेल्स बनते रहते हैं. 20 से लेकर 30 तक हम मतलब ये कहते हैं कि उस समय कैल्शियम डिपॉजिट का टाइम होता है, एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है. तो इसीलिए मैक्सिमम कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन उस समय देना चाहिए लड़कियों को, सो दैट वो आगे जाकर के आफ्टर 30, जो कि रीएब्जॉर्प्शन का टाइम जिसको बोल सकते हैं हम लोग, मतलब उस समय कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है, उस समय खाली कैल्शियम इज लूजिंग आउट. ओके, सो उस समय वो बोन्स अगर पहले से मजबूत हैं तो दैट विल सपोर्ट अस, हमको सपोर्ट करेगा. थोड़ा सा फिसल गए, फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा कहीं कुछ बैठ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं. सो दिस ऑल हैपन. Trust me, this is one of the product that has given me my life back.
एक तरफ से देखा जाए तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम रियली, पैर में बहुत ज्यादा ये होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग मेरा वो लाइक आई हैव रिकवर्ड, दैट इज व्हाट आई बिलीव। ओके, एंड देन प्रेगनेंसी में भी ये देखा जाता है कि काफी बैक पेन वगैरह बोलते हैं, उस समय डॉक्टर्स बहुत सारा सप्लीमेंटेशन देते हैं। क्या सप्लीमेंटेशन देते हैं? दे गिव यू कैल्शियम, दे गिव यू आयरन एंड फॉलिक, राइट। सो ये सप्लीमेंट्स ऑलरेडी हम बहुत पहले से, हमारे मम्मी, उनके पहले दादी, ये सब खाते ही आ रहे, डॉक्टर्स आर गिविंग, बट वो क्या है, दे आर सिंथेटिक एंड दीज आर natural, just we have to keep that in mind. And ये भी बोला गया है, एक रिसर्च ने बताया है कि 9 out of 10 women are calcium deficient, उनमें कैल्शियम की बहुत कमी होती है। ओके, कितना? 9, 10 औरतें अगर खड़ी है उनमें से 9। ओके, सो दिस इज अ रियली अलार्मिंग थिंग, इसलिए 30 के बाद तो एवरीबडी शुड हैव दिस सप्लीमेंटेशन। ओके, then what it does, it really strengthens the bone. Okay, and osteoporosis होता है जो कि इस मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी लेडीज को, हम लेडीज को, तो उस चीज से हमें ये निजात दिलाता है। निजात इन द सेंस कि it helps us to prevent that. and इसमें आप देखोगे आपको मिलेगा कैल्शियम जो कि बोन स्ट्रेंथन करता है, इसके साथ साथ हमें मैग्नीशियम भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुत सारा देखा, लाइक कुछ स्टडीज बताते हैं, लाइक कुछ भी, मतलब अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है वो कभी भी अलोन काम नहीं करता। आप मार्केट से खरीदो, कैल्शियम खरीदोगे, खाली कैल्शियम मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ 2, 3, 4 सब कॉम्बिनेशन, मतलब एक टीम वर्क करते हैं। बट बाहर देखो जो कि जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, वहां पे यू विल गेट ओनली कैल्शियम, ओनली विटामिन डी, ओनली मैग्नीशियम, ओनली जिंक, ऐसे। अभी लाइक करोना पे जिंक के टैबलेट्स, ओनली जिंक, सिर्फ जिंक के टैबलेट्स मिलते हैं। सो वी शुड, व्हेन वी हैव द ऑप्शन, आई थिंक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई थिंक जब हमारे पास ऑप्शन है, वी शुड नॉट गो एंड deliberately buy disease. Okay, and then vitamin D absorption के लिए हेल्प करता है, जिंक which builds immunity, and then मैग्नीज बोन्स एंड कार्टिलेज को हेल्प करता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि विटामिन डी, इसकी कमी तो मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। ये एक सप्लीमेंट है जो हमारे बोन्स को, वीकेंड बोन्स को भी स्ट्रेंथन करता है। ओके, देन वी हैव अनदर प्रोडक्ट। ओके, हियर यू कैन सी बायोटीन चेरी, ये कैल्शियम के साथ जिनका विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है उनके लिए है। देन वी हैव दिस बायोटीन चेरी जो हमारे हेयर, नेल्स, ये सबको बरकरार रखता है। 50-55 years में जाते जाते what happens, you have seen like ladies के बाल बहुत झड़ जाते हैं। okay, that doesn't look nice, so उसको भी हमको अच्छा रखना है क्योंकि वो हमारे पर्सनालिटी को एनहांस करता है, वो एक कॉन्फिडेंस देता है। so we have to take care of that also. नेल्स का टूटना बंद करता है। okay, इसमें एसेरोला चेरी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, so these all they provide a very good healthy skin, hair and nails, क्योंकि इसमें कोलेजन भी है। And then I have told you about this D. ये कुछ facts है that I would like to share just in few minutes. You can see B12 deficiency. ये मेरा कुछ भी डेटा नहीं है, ये सारे मतलब या तो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, otherwise taken from the social media. You can see, और ये बहुत ही ज़्यादा relevant रहते हैं। So they say that B12 deficiency may cause risk in babies to have diabetes, छोटे छोटे बेबीज में। विटामिन बी इज द की, और ये कब होता है? जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है एंड शी इज नॉट टेकिंग दैट सप्लीमेंटेशन। ओके, एंड देन विटामिन B12 deficiency during pregnancy linked to increased risk of preterm birth, like child birth. Okay, we will not go to the details. Now 2 of 5 pregnant women in Tamil Nadu suffers from iron deficiency. Tamil Nadu में iron deficiency, Tamil Nadu में नहीं, all over India, all over world देखा जाए तो women is always in iron deficient, क्योंकि we lose lots of blood in our cycle, one of the phases. Now 70 to 90% of Indians include 84% pregnant women and 88% Mumbai bikers are vitamin D deficient. Okay, then deficiency of this vitamin during pregnancy linked to higher ADHD risk. ADHD
क्या होता है, ये एक रिस्क होता है बच्चों में, जहां पर कि बच्चों को उनका ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर होता है. Nobody wants that, right? So whatever supplements, whatever ways we can, we can go ahead and do that to safeguard our health. अपने हेल्थ को बचाएं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी हेल्थ बचाएं. ओके, कहते हैं ना, एक औरत को अगर शिक्षित किया, ओके, तो 6 जनरेशन शिक्षित होती हैं, like they are educated. It is always said. So we have that power. So अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें. So with this, these are few details that I wanted to share with you. Back to the host, and thank you so much. Okay, wonderful, Seema. Very nice presentation, and a big round of applause for you. And I know कि लोगों को बहुत कुछ आज हेल्थ बेनिफिट्स मिला होगा, लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हम अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, लेडीज को क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस आती है और लेडीज कैसे उसको ओवरकम कर सकती है. सो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, सीमा. एंड नाउ आई वुड लाइक, वी हैव गॉट सम मार्वेलस फीडबैक्स जो आपको वो लेडीज बताएंगी कि उन्होंने कैसे अपने कुछ हेल्थ सिचुएशंस को ओवरकम किया है. तो वी हैव गॉट अ वन न्यू गेस्ट हियर. उनका नाम है चेतना, एंड अगर उनका मोबाइल ऑन है या उनका वीडियो ऑन है, सो यस यू आर देयर. तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, राइट? आप अनम्यूट कर लीजिए. और चेतना जी, आप अपना थोड़ा सा फीडबैक बताइए कि आपको क्या हेल्थ चैलेंज था, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या हेल्थ चैलेंज था और आपने उसे कैसे ओवरकम किया. हाँ जी, मैं चेतना व्यास. आपकी थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम तेज करिएगा. अब आ रही है? हेलो हेलो, क्या आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है. यस. हाँ, मैं चेतना पूना से हूँ और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है. और मैं अभी पिछले 10 दिन से न्यूट्रीलाइट नेचुरल बी और अमला की वो ले रही हूँ. उससे मुझे काफी फर्क पड़ गया उसमें एसिडिटी में. मैं रोज दिन में 2 एसिडिटी की टैबलेट लेती थी, पर अभी मैंने बंद कर दी है, सिर्फ वही ले रही हूँ, न्यूट्रीलाइट बी. ओके, और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है पहले से? जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर. ओके, तो मतलब आपको मृदला दी ने बताया तो सही काम किया, राइट? जी बिल्कुल. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. थैंक यू चेतना जी फॉर योर वंडरफुल फीडबैक. और अब हमारे पास है वंदना केस. तो वंदना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि उसे क्या प्रॉब्लम थी और उसने कैसे उसे ओवरकम किया. यस वंदना. ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग. एंड सीमा जी को बहुत थैंक्स हमारी तरफ से. उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लान अपना, मतलब जो हेल्थ सेशन था उन्होंने किया और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब बेबी होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ सिचुएशन था. और एक दिन मैंने मनीषा दी का हेल्थ सेशन मैंने अटेंड किया था. और मतलब मुझे थायराइड भी हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम में, और उस वजह से कैल्शियम का भी और पूरे जो भी न्यूट्रिशनल गैप होता वो सारा कुछ हो गया था. मुझे मतलब हड्डी वगैरह पूरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा पेन होता था, लगता था कि कोई मतलब अंदर से सारा चूस रहा है इस तरह का. तो मैं, मनीषा दी ने मुझे सजेस्ट किया जो भी हमारा फाउंडेशन पैक है एंड चेरी आयरन और कैल्शियम वगैरह सारा कुछ मैंने धीरे धीरे करके सारा कुछ लेना शुरू किया, प्रोटीन. एंड वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए. एंड फिर जैसे हमारा विटामिन D+ आया ना, तो वो भी मैंने लेना, जो भी थोड़ा बहुत भी था वो कमी उसने पूरी तरह से कमी को खत्म कर दिया. और अभी मैं बहुत अच्छी हूँ. एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब आप स्वस्थ होते हो, तो बहुत अच्छा लगता है. इवन कि मेरी मम्मा को भी हेल्थ चैलेंज था, उनको भी मैंने वो सप्लीमेंट दिया और उसकी वजह से मेरी मम्मा भी सही है. जब से हम लोग ले रहे, कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई हमें. और दूसरी एक चीज मैं बताऊंगी और मुझे बताते बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास में एक, जैसे हम लोग यहाँ पे हेल्थ को हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं हेल्थ पे, तो हमारा एक यूटेंसिल्स है जिसमें हम लोग 0 ऑयल कुकिंग पे खाना बनाते हैं. तो जिस समय आफ्टर प्रेगनेंसी
धीरे धीरे वेट, और ड्यू टू थायराइड मेरा वेट 79 kg ऑलमोस्ट हो गया था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मतलब जब से मैंने जीरो ऑयल पे खाना शुरू किया और अभी कुछ महीने से मैं देख रही हूँ कि मेरा वेट बहुत कम हो गया और खुद में भी बहुत लाइट फील हो रहा है। और इवन कि मुझे जीन्स पहनना और कुर्ती वगैरह पहनना बहुत पसंद था, जो मैं आफ्टर प्रेगनेंसी में पहन नहीं पा रही थी ड्यू टू माय फैट एंड सारा कुछ। लेकिन थैंक्स कि मतलब हमारे पास ऐसा यूटेंसिल्स भी है और मैंने जब से लेना शुरू किया बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं उस सारे ड्रेस को पहन पा रही हूँ जो मैं पहले पहनती थी, एंड इट्स वेरी गुड फॉर मी। थैंक यू। Okay, very nice, Vandana. And one more, we have our a satisfied customer and user, right? So this is Pallavi. Thank you, Bhabhi. और गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ पल्लवी। और अगर इस प्रोडक्ट की खासियत बताऊं तो क्या मुझे जितना फायदा हुआ है कि इतना सेटिस्फाइड हूं मैं इस प्रोडक्ट से कि और किसी चीज से हो ही नहीं सकती। एक्चुअली 2017 की बात अगर करूं, मुझे स्कूटी सीखने का बहुत शौक था और मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, मैं उन्हें लेकर जाती थी, तो उन्हें बहुत शौक था कि मम्मा तुम भी स्कूटी सीखो ना, तो हम लोगों को लेके जाना और आना। तो उन लोगों के जिद पे मैं स्कूटी सीखने गई और फर्स्ट डे ही मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरी तरीके से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, मतलब नी और एंकल दोनों जगह से बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। मतलब जितना ही एक्साइटेड होके गई थी सीखने के लिए, सारा एक्साइटमेंट मैं वहीं भूल गई। और मतलब 1.5 साल तक अगर बोलूं तो 4 से 5 डॉक्टर को मैंने दिखाया, धनबाद में भी दिखाया 2-3 डॉक्टर को, और यहाँ रांची शिफ्ट की तो जिसने जिस डॉक्टर के बारे में बताया उस डॉक्टर को मैंने दिखाया, बट मैं ढंग से चल नहीं पा रही थी। मेरे पैर में अभी भी रड लगा हुआ है, लेकिन जब भी मैं चलती थी तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे हस्बैंड को होता था मुझे देखकर, पता नहीं तुम फिर चल पाओगी या ऐसे ही रहोगी। और जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोची थी, मुझे वो मेडिकल शूज जो बोलते हैं पहनना पड़ा था। 6 महीने के लिए मुझे पहनना पड़ा था, जो मुझे कभी पसंद नहीं था। मैं बचपन में किसी को पहने हुए देखी थी, बट मुझे कभी मैं सोची नहीं थी कि मुझे भी वो पहनना पड़ेगा। मगर 6 मंथ तक मुझे भी वो पहनना पड़ा, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। वो भी पहनने के बाद बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही थी। लेकिन जब यहाँ रांची शिफ्ट की तो मनीषा भाभी से मिले और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इतना जगह इलाज कराई और नहीं सही हो रही हो, तो अब जो हम बोल रहे हैं वो तुम लेकर देखो, कुछ महीने रिजल्ट नहीं मिले तो तुम छोड़ देना। बोले एकदम ठीक है, वो भी लेके ट्राई करूंगी। तो मुझे भाभी ने यही कालमेघ डी, अभी जो सीमा दी ने बताया, और वो मैंने उन पे बिलीव करके लेना शुरू किया। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीना मैंने कंटिन्यू, जैसे जैसे वो बताती गई वैसे वैसे हम लेते गए। और मतलब सितंबर से लेना शुरू किए थे, और मतलब ये मैं 19 की बात कर रही हूँ। 19 सितंबर से लेना शुरू की और 19 नवंबर में, यानी 2 महीना, दूसरा महीना में मतलब नवंबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। और बिलीव, मतलब सोचती हूँ तो बिलीव भी नहीं होता है, यहाँ रांची में एक मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, जिसके 450 सीढ़ी है, और वो 450 सीढ़ी बिना ब्रेक के मैं चढ़ी भी और वहां पूजा करके उतरी भी। मेरे हस्बैंड बोले भी कि चढ़ पाओगी इतना सीढ़ी, तुम प्लेन में नहीं चढ़ पाती हो, पता नहीं फिर कुछ लेने देने नहीं पड़ जाए। हम बोले एकदम न्यूट्रीलाइट लिए है ना, विश्वास है, और एकदम आराम से चढ़ेंगे। मतलब बिलीव नहीं होता है, लेकिन है ना कि जब खुद यूज किए हैं तो सारा चीज पे बिलीव। और ये तो कालमेघ डी का था, और उस पे भी बोलते हैं ना रामबाण का काम किया, ये विटामिन डी भी आ गया, वो और रामबाण का काम किया। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त मतलब प्रोडक्ट्स है, लेकर देखिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है इसको लेने के बाद, क्या अंतर दिखता है, वो लेने के बाद ही पता चलेगा। एक और छोटा सा चीज शेयर करते हैं। मेरे ही फ्लैट में एक कपल है, उनकी बेटी को 4-5 दिन मतलब टॉयलेट एकदम मतलब बंद हो गया था,
एकदम हो ही नहीं रहा था, मतलब बोला जाए तो 10 साल की है वो लड़की, टॉयलेट हो नहीं रहा था, बेचारी बहुत परेशान थी, रोती रहती थी, टॉयलेट जाती थी, बैठती थी, नहीं होता तो उठ के चली आती थी। तो वो मुझसे शेयर की उनकी मम्मी, तो हम उनको बताया क्या कि मेरे पास एक फाइबर आता है, वो आप लेकर देखिए, बहुत फायदा करेगा। लेकिन होता है ना कि जब कोई यूज नहीं किया होता है ना, तो बिलीव आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो बोले क्या कि भाभी अभी तो हम दिखाए हुए हैं, सो हम देख लेते हैं पहले 2-4 दिन दवा देके। हम बोले बिल्कुल, हम भी ज्यादा प्रेशर नहीं दिए। लेकिन 2-4 दिन क्या, वो 2 दिन देख ली, बेटी का हालत इतना खराब हो गया रो के। तो फिर हमको फोन की, भाभी आप क्या क्या बता रहे हैं, हमको बताइए, हम लेंगे। और फाइबर दिए हम उनको, और विश्वास नहीं कीजिएगा, वो उनको बेटी को पिलाई है फाइबर, और 15 मिनट मुश्किल से हुआ होगा, हम मीटिंग में ही थे, और वो मुझे कॉल की मीटिंग के टाइम ही कि भाभी एकदम इतना अच्छे से खुल के पेट साफ हो गया, वो इतना खुश है। हम बोले यही अभी आप 4 दिन पहले लिए होते तो बेटी का रोना नहीं देखना पड़ता। तो बोली क्या, नहीं सही बोले, आज हमको भी बिलीव हो गया प्रोडक्ट पे कि हाँ प्रोडक्ट है बहुत अच्छा। तो थैंक यू, और थैंक यू सीमा दी इतना अच्छा हेल्थ सेशन के लिए। आज तो बहुत लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके, वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया फीडबैक दिया सबने। एनी क्वेश्चन, किसी के मन में कुछ भी आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, सीमा इज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो किसी को कुछ भी पूछना है? एक क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे थे। एक्चुअली हम पूछना चाह रहे थे सीमा दी, ये जो चेरी आयरन है कितने साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं? ये 12 अबाउट 12 साल। 12 या थैंक यू। लड़कियों को। तो मतलब लड़के भी कुछ होते हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो अबव 12 दे सकते हैं। थैंक यू। ओके, और किसी का, एनीवन एल्स? निर्मला तुम कुछ पूछना चाह रही हो? हाँ, यस, अनम्यूट करो। हाँ दी, ये आयरन जो ले रही हूँ हम, जैसे हम खाते तो डेली खा सकते हैं कंटिन्यू, कुछ नुकसान तो नहीं होगा वैसा? ये क्वेश्चन मैं पास करती हूँ मनीषा दी को, वो ज्यादा बेटर इसका आंसर देंगी। ओके, यस, हम लेडीज हमें रोज चाहिए, है ना, क्योंकि 2 mg हम लोग का बहुत एवरीडे रिक्वायरमेंट है बॉडी में, राइट? तो इसे हम डेली खा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं पिछले जब से यहाँ पे चेरी आयरन लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अभी तक रोज एक चेरी आयरन का टैबलेट खाती हूँ, और मेरा हीमोग्लोबिन इज मोर देन 13, राइट? तो इसीलिए इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। और इसकी वजह से एक और एडवांटेज है कि मेरा पीरियड वाज ऑलवेज रेगुलर, राइट? तो इसीलिए जरूर खाना चाहिए सब लेडीज को, इट्स अ मस्ट फॉर एवरीवन, राइट? थैंक यू। ओके, एंड एनीवन एल्स? ओके, मृदुला दी वांट्स टू, यस। वंडरफुल सीमा, योर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। एंड फ्रेंड्स, मैं ये बताती हूँ न्यूट्रीलाइट क्यों खाना चाहिए, है ना। अभी इस पेंडेमिक टाइम में बहुत लोगों को कोरोना हुआ, बट आई वुड लाइक टू सी कोई भी ऐसी लेडी है जिसको कोरोना हुआ और ब्लड डोनेट कर सकी। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे मार्च में कोरोना हुआ, मैंने अप्रैल में ब्लड डोनेट किया, फिर 3 महीने बाद सितंबर में ब्लड डोनेट किया, एंड एट दिस एज तो लाइक इट्स रियली गुड, क्योंकि हीमोग्लोबिन सही है बॉडी में, इतना एनर्जी तभी तो हो पाया। एंड ये ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूट्रीलाइट। थैंक यू। दिस इज अमेजिंग, वेरी गुड। सो सही बताऊं फ्रेंड्स, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इस बिजनेस में हैं, लेकिन इस बिजनेस के साथ साथ हम न्यूट्रीलाइट के साथ हैं। और हमें ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ये न्यूट्रीलाइट हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन। ये हमें खाना ही है अगर अपने हेल्थ को अच्छा रखना है। तो इसी की वजह से आज हम लोग हेल्दी एंड फिट है। अदरवाइज पैसे तो आपके बाद में लगने ही है। अभी आप इसको न्यूट्रीलाइट को एज ए EMI करके खा लो अपने बॉडी के लिए, एक इन्वेस्टमेंट समझ करके, अदरवाइज बाद में डॉक्टर को तो आपको बहुत देना ही देना पड़ेगा।
राइट? सो विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी लाइफ। आप लोग अच्छे से न्यूट्रीलाइट खाइए, हमेशा यंग और फिट एनर्जेटिक बने रहिए, और ये कोई भी वायरस आए, कुछ भी आए आपकी लाइफ में, आप उससे डरे नहीं, उसका डट करके सामना करें। So with this, we are going to end our session. So thanks to Seema and thanks everyone for being here and participating in our session. So now we all can give Seema a big round of applause for her wonderful presentation. Thank you so much. Very Thank you for nice. patient Thank you, hearing. Seema, so Thank you so much. much, ma'am. Confident and clear, Seema. Thank Very you, Seema confident. ma'am. Thank you, Manisha. Thank you, Thank you, everyone. Dee. Okay, goodbye and goodbye everyone. Goodbye. Bye.